Hello everyone and once again welcome to digital marketing course by WSQ Tech. Myself उमर तस्कीर. गाइस ब्लॉगिंग से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने कवर कर लिया, बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझ लिया है कि ब्लॉग किस तरीके से बनाते हैं, वर्डप्रेस के ऊपर ब्लॉग किस तरीके से बनाएंगे, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ किस तरीके से करते हैं. क्योंकि केवल अगर आपने ब्लॉग लिख दिया यानी कि केवल आपने कंटेंट बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्लॉगिंग कर ली. बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी होती है अगर हमें अपने ब्लॉग को ग्रो करना है. केवल आप कंटेंट डाल देंगे और उसके बाद बैठ जाएंगे कि मेरा कंटेंट जो है रैंक होगा, बड़े अलग-अलग लोग आएंगे और वो क्वेरीज करेंगे और उन क्वेरीज के ऊपर मेरा कंटेंट जो है वो रैंक करेगा. तो ऐसा होता नहीं है, आपको और भी बहुत सारे सारे जो है वो एफर्ट्स करने पड़ते हैं. सो गाइस उन एफर्ट्स के बारे में हम लोगों ने बात करी और देखा कि जो ऑन पेज एसईओ है वो किस तरीके से काम करता है. यानी कि ऑन पेज एसईओ में हमारा कंटेंट, हमें कंटेंट किस तरीके से लिखना है, हमें कीवर्ड्स किस तरीके से वहाँ पर स्टफ करने हैं, हमें इंटरनल लिंकिंग्स किस तरीके से बनानी है, हमें इमेजेस को किस तरीके से यूज़ करना है, हमें इमेजेस को किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है. इसको हम लोगों ने देखा स्मश प्लगइन के थ्रू. ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं और भी बहुत सारी प्लगइन्स भी होती हैं गाइस. ऐसा नहीं है कि केवल एक स्मश प्लगइन है जिसको आपको अपने ब्लॉग में यूज़ करना है. बहुत सारी प्लगइन्स होती हैं जिनका अलग-अलग काम होता है. सो ब्लॉगिंग इज़ अ सीरियस जॉब. सबसे पहले हमें इस बात को समझना होगा कि ब्लॉगिंग इज़ बेसिकली अ सीरियस जॉब. ये एक नॉर्मल चीज़ नहीं है कि आप सोचो ठीक है, हमने ब्लॉग बना दिया, अब सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगेंगी. नहीं, आपको रेगुलरली कंटेंट अपडेट करना पड़ेगा, आपको कुछ कंटेंट रेगुलरली डालना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि आज आपने कंटेंट डाला और उसके बाद आप गायब हो गए, सारी चीज़ें ठीक तरीके से काम करेंगी, तो ये भी नहीं होने वाला है. दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पर करनी है, वो गाइज़ ये है कि हमें अपने ब्लॉग को कनेक्ट करना है किससे? एक तो गूगल सर्च कंसोल से, ठीक है? एंड सेकेंडली हमें अपने ब्लॉग को कनेक्ट करना है गूगल एनालिटिक्स से. इन दोनों ही चीज़ों से हमें अपने ब्लॉग को कनेक्ट करना है. अब गूगल सर्च कंसोल क्या बताता है गाइज़? गूगल सर्च कंसोल हमें बहुत सारी चीज़ों में हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारा कोई पेज इंडेक्स नहीं हुआ है, मतलब किसी पेज के बारे में अगर गूगल को नहीं पता है, ये पेज एग्जिस्ट करता है इस वेबसाइट पे, तो वो सारी चीज़ें हमारी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू होती है. मैं आपको पहले गूगल सर्च कंसोल दिखा देता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल किस तरीके से दिखता है, फिर मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से आप गूगल सर्च कंसोल को और अपनी वेबसाइट को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले मैं चलूँगा गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, राइट गाइज़? और यहाँ गूगल सर्च कंसोल के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो आपको ये अ, सर्च कंसोल दिख रहा है, ठीक है? ये अबाउट है, ठीक है? और आपको यहाँ पर आना है सर्च कंसोल बाय गूगल पे. तो जो गूगल सर्च कंसोल की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको आना है और यहाँ से मेरे पास जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग गूगल सर्च कंसोल्स हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ अलग-अलग वेबसाइट के, राइट? तो मैं दूसरी आईडी के ऊपर आ जाऊँगा और यहाँ पर जो दूसरी वेबसाइट्स है मेरे पास वो मैं आपको दिखाता हूँ, राइट गाइज़? तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ WSQTech एसईओ के ऊपर और यहाँ पर बड़ी सारी वेबसाइट्स के, दूसरी वेबसाइट्स के हमारे पास गूगल सर्च कंसोल है. तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि ये क्या डेटा हमें प्रोवाइड करें. आप देख रहे हो यहाँ पर इतनी सारी जो ये अलग-अलग वेबसाइट्स हैं, इन सभी वेबसाइट्स का गूगल सर्च कंसोल कनेक्टेड है, राइट? तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर wsqtech.com के ऊपर. तो सबसे पहले आप देखो ये हमें क्या-क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है. अगर मैं ओवरव्यू की बात करूँ तो हमें बताता है परफॉर्मेंस. परफॉर्मेंस मतलब कितने क्लिक्स वगैरह हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है? ये सारी चीज़ें. उसके बाद कवरेज, हमारे कोई पेज, जो हमारे पेज है, हमारे ब्लॉग के कोई पेज हैं, उन पे किसी टाइप का कोई एरर तो नहीं है. तो ये सारी चीज़ें हमारी गाइज़ कवरेज में कवर होती हैं. उसके बाद एनहांसमेंट, बहुत सारे जो हैं हमें यहाँ पर सजेशंस वगैरह दिए जाते हैं कि हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो कोई यूआरएल उसको गूगल समझ पा रहा है या नहीं? देखो इस बात को समझो, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये, बट आपको समझ में आनी चाहिए. वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक पेज लिखा, जिस पेज का नाम था, या हम कह रहे हैं जिसको ब्लॉग बेसिकली, ठीक है? परचमक्लासेस.com और व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये आपने लिखा, ठीक है? व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ये आपने ब्लॉग लिखा, ठीक है? अब कोई गूगल पे जाता है, बहुत ध्यान समझना, कोई गूगल पे जाता है और सर्च करता है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? कोई सर्च करता है. आप क्या चाहते हो कि आपका जो ब्लॉग है, योर ब्लॉग शुड रैंक, ठीक है? आपका ब्लॉग जो है वो दिखना चाहिए. गूगल का जो सर्च इंजन रिजल्ट पेज है, वो आपके ब्लॉग को शो करना चाहिए. यानी कि अगर यहाँ पर कोई टाइप करता है व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई टाइप करता है, तो आप ये चाहते हो कि आपका ब्लॉग यहाँ या कहीं भी दिखाई दे, ठीक है? आपका ब्लॉग कहीं भी सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस में दिखाई दे. बट गाइज़ ये ब्लॉग दिखा कौन रहा है? ये ब्लॉग दिखा रहा है गूगल. तो आपका ब्लॉग यहाँ पर गूगल दिखाए, इसके लिए गूगल को भी तो आपके ब्लॉग के बारे में पता होना चाहिए. यानी आपके कंटेंट के बारे में पता होना चाहिए.
तो गाइस इसको हम लोग बोलते हैं इंडेक्सिंग, यानी कि आपका जो यूआरएल है, आपका जो ब्लॉग है, इसके बारे में गूगल को पता है। तो वो चीज हम बताते कैसे हैं गूगल को, वो बताते हैं हम लोग गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। तो अभी अगर आप लोग देखें, जैसे यहाँ पर हम लोग आते हैं, ठीक है, ये जो हमारा WS क्यूबटेक वाला सर्च कंसोल है, और मैं WS क्यूबटेक की वेबसाइट पे भी एक बार आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं कोई एक स्पेसिफिक यूआरएल पिक करूंगा, ठीक है, जैसे ये वाली वेबसाइट है। तो क्या ये वाली वेबसाइट गूगल के ऊपर है? क्या गूगल इस वेबसाइट के बारे में जानता है? तो देखो, जब आप कभी भी नई वेबसाइट बनाओगे तो उसके बारे में तो गूगल जानेगा नहीं। आपने बिल्कुल नई वेबसाइट बनाई, तो अब उसके बारे में तो गूगल जानता नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा आपको? उस वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल से साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग कनेक्ट कर देंगे इस चीज के लिए, ताकि हमारी वेबसाइट के बारे में गूगल को पता चल जाए यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। बट ये वाली वेबसाइट ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल के ऊपर है। तो लेट्स सी, मैं कोई एक जो है यहाँ से यूआरएल लेता हूँ, जैसे मैंने ये वाला यूआरएल यहाँ से ले लिया, और मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से कॉपी, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। देखो, ठीक है, ये इसी wscubetech.com का ही जो है, यहाँ पर आप देख रहे हो, ये गूगल सर्च कंसोल ओपन है, और यहाँ WS क्यूबटेक का ही एक यूआरएल मैंने पिक किया है, और इस यूआरएल को मैं यहाँ गूगल सर्च कंसोल में जाके पेस्ट करता हूँ। जैसे मैं पेस्ट करूंगा, यहाँ पर आप देखो क्या लिख के आ रहा है, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स, कि वो गूगल इंडेक्स से जो है वो डेटा उठा रहा है कि आपकी वेबसाइट गूगल पे है कि नहीं। देखो, यहाँ पर हमारी वेबसाइट जो है, यूआरएल इज ऑन गूगल, आवर यूआरएल इज ऑन गूगल, ठीक है, ये सारी चीजें हैं, हमारा यूआरएल जो है वो गूगल के ऊपर ऑलरेडी जो है वो प्रेजेंट है। तो ये चीज हमें यहाँ से पता चल गई कि आवर यूआरएल इज ऑन गूगल। बात क्लियर हो गई? तो ये हमें यहाँ पे पता चलता है कि हमारा यूआरएल गूगल पे है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर परचम क्लासेस का डालूं, तो परचम क्लासेस का नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि परचम क्लासेस का ये गूगल सर्च कंसोल है नहीं, ठीक है। तो किस तरीके से हम गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट करते हैं अपनी वेबसाइट से? जब कभी भी हम नई वेबसाइट बनाएंगे गाइस, तो सबसे पहला स्टेप हमारा गाइस क्या होगा कि हमें गूगल सर्च कंसोल को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, ताकि हमारी वेबसाइट के बारे में गूगल को पता चल जाए यूजिंग गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे मैं यहाँ पर माइंड मास्टर एक बार जो हमारा टूल है इसको ओपन करता हूँ, और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इन सारी चीजों का मतलब क्या है। देखो, फिर भी थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने एक नई वेबसाइट बनाई। अब वो नई वेबसाइट, जब तक गूगल को नहीं पता चलेगा कि ये नई वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, आपने एक नई वेबसाइट बनाई, नई ब्लॉग बनाया, वेबसाइट बनाया, कुछ भी आप मान सकते हैं, abc.com आपने बनाया। अब गूगल को जब तक ये नहीं पता चलेगा कि abc.com ऑलरेडी कोई एक वेबसाइट बन चुकी है, तब तक गूगल उसके रिजल्ट कैसे दिखाएगा? ठीक है भाई, जब तक गूगल को ही नहीं पता है उस वेबसाइट के बारे में, तो उसके रिजल्ट कहां से दिखाएगा? तो गूगल कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट के रिजल्ट्स हमें दिखाने हैं, ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट के रिजल्ट्स हमें दिखाने, तो ये जरूरी है कि आपकी वेबसाइट जो है वो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर हो, और वो वेबसाइट प्रॉपरली इंडेक्स हो चुकी हो। आपकी वेबसाइट गूगल सर्च कंसोल के ऊपर हो और इंडेक्स हो चुकी हो, राइट गाइस? सो यहाँ पर हम लोग इस चीज को देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आप देखो, ये हम लोगों ने इसमें देखा, तो ये वेबसाइट ऑलरेडी गूगल सर्च कंसोल के ऊपर थी, इसलिए इंडेक्स हो चुकी है। तो जब कभी भी हम नई वेबसाइट क्रिएट करेंगे, तो नई वेबसाइट के केस में हमें उसे गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, और ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। सो गाइज, अब हम लोग प्रैक्टिकली इस चीज को कनेक्ट करके देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग गूगल सर्च कंसोल को और अपनी वेबसाइट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं आ चुका हूँ गूगल सर्च कंसोल के ऊपर, ठीक है। जब कभी भी आप पहली बार अपनी जो गूगल सर्च कंसोल है उसको आप ऑन करोगे, तो इस टाइप का इंटरफेस हो सकता है आपको ना दिखाई दे, क्योंकि आपकी कोई ऑलरेडी उसके अंदर प्रॉपर्टी ऐड नहीं होगी, ठीक है। तो गूगल सर्च कंसोल भी, जैसे कि ये गूगल का प्रोडक्ट है, तो ये भी जो है वो गूगल आईडी से, या हमारी जो जीमेल आईडी है उसी से ये ऑपरेट होगा, राइट। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको यहाँ पर जो ये सर्च प्रॉपर्टी दिख रहा है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड प्रॉपर्टी के ऊपर जाना है। अगर आपका इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिख रहा है तो, अदरवाइज आपको स्टार्टिंग में ही गाइज ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जाके आपको यूआरएल प्रीफिक्स में जाके जो भी आपका यहाँ पर डोमेन है उसे आपको एंटर करना है। तो मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, और हम लोगों को कर देना है गाइज कंटिन्यू। अब हमें ये वेरिफिकेशन के बड़े अलग अलग ऑप्शंस देगा, तो हम लोग कुछ एक जो ऑप्शन है उनमें से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये जैसे आप देख रहे हो, HTML टैग जो है वो ऑटो वेरीफाइड हमें दिख रहा है। वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी जो है गूगल एनालिटिक्स को इससे कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है। मैंने आपको सिखाया था अलग अलग केसेस में, जब हम लोग सीख रहे थे दूसरे कोर्सेज को, तब मैंने आपको बताया था, इसलिए हो चुका है ये। अब हम गो टू प्रॉपर्टी कर देंगे। जब हम गो टू प्रॉपर्टी करेंगे, तो आप देखोगे गाइस, इस तरीके से आपको ये चीज दिखाई देगी, ठीक है। और आपका जो अकाउंट है वो गूगल सर्च कंसोल के ऊपर बन चुका है।
तो आपको गूगल सर्च कंसोल के ऊपर अपने अकाउंट को क्रिएट करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गूगल सर्च कंसोल के साथ आपका जो वेबसाइट है वो कनेक्टेड हो। अब बहुत सारी चीज़ें मतलब हमारे जो वेबसाइट है वो गूगल पे है या नहीं है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको चेक करके अगर दिखाऊं तो लेट्स से हम किसी एक स्पेसिफिक यूआरएल को ले लेते हैं। मैं ब्लॉग वाले यूआरएल को यहाँ से ले लेता हूँ, इसको कर देता हूँ मैं कॉपी और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पेस्ट और मैं करता हूँ एंटर। तो ये रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम गूगल इंडेक्स ये अभी आपको दिखा रहा है। लेट्स से यूआरएल इज ऑन गूगल, ठीक है, यूआरएल इज ऑन गूगल। ये क्यों दिखा रहा है हमको? बिकॉज वी आर ऑलरेडी देयर, हम प्रेजेंट है वहाँ पर, ठीक है, और हमारा पहले से ही जो वेबसाइट है वो यहाँ पर अवेलेबल थी, हमने गूगल एनालिटिक्स में डाल रखी थी और अलग अलग जगहों पर हमने गूगल के प्रोडक्ट्स में अपनी वेबसाइट को लिस्ट करा दिया था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा है कि ये वाले यूआरएल के बारे में गूगल को ऑलरेडी पता है। सो गाइज आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपका जो गूगल सर्च कंसोल है उसको आप अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करेंगे। तो गूगल सर्च कंसोल को आपको अपनी वेबसाइट से कनेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया वो है गूगल एनालिटिक्स का। तो गूगल एनालिटिक्स के लिए गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको सीधे पहुंच जाना है गूगल एनालिटिक्स के ऊपर। और गूगल एनालिटिक्स के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो गूगल की आईडी है वो मस्ट है, आपके पास गूगल की आईडी होनी चाहिए। अगर आपके पास गूगल की आईडी नहीं है तो आप गूगल एनालिटिक्स को एक्सेस नहीं कर सकते। ये मैं बार बार आपको बता चुका हूँ कि गूगल के प्रोडक्ट्स को एक्सेस करने के लिए जो आईडी है वो होनी चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर लेट्स सी, हाँ ये वही वाली आईडी है, ठीक है, तो हम चाहते हैं इसी वाली आईडी के ऊपर हमारा परचम क्लासेस जो है वो कनेक्टेड हो। तो अभी देखो आप ये ऑलरेडी कनेक्टेड है, बट अगर ये कनेक्टेड नहीं होता तो गाइज आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। तो आप एडमिन में जाओगे, ठीक है, मैं बता देता हूँ कि अगर कोई दूसरी वेबसाइट भी आपको कनेक्ट करनी है तो आपको किस तरीके से करनी है। तो यहाँ पर हम एडमिन में जाते हैं और क्रिएट प्रॉपर्टी हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे वेब, ठीक है, ये ऑप्शन हमको दिखने शुरू हो जाते हैं। वेब पे जाएंगे हम लोग, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, माई वेबसाइट नेम मैं रख देता हूँ परचम क्लासेस 1 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ परचम क्लासेस, और या मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, परचमclasses.com को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। इस चीज़ को हम लोग हटा देंगे क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है। एडुकेशन मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, जॉब्स एंड एडुकेशन, कंट्री में सेलेक्ट कर लेता हूँ इंडिया, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम लोग क्रिएट। जब ये हमें क्रिएट कर लेंगे हम इस चीज़ को, तो ये हमें एक कोड प्रोवाइड करेगा। उस कोड को हमें अपनी वेबसाइट के हेडर में जाके इम्प्लीमेंट करना होता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कोड है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में पहुँचेंगे, यानी कि यहाँ से हम सीधे पहुँचेंगे WP एडमिन में। और WP एडमिन में जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, मैं इसमें लॉगिन कर देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है, मतलब हमें अपनी वेबसाइट में लॉगिन करना है। सारी चीज़ें आप वर्डप्रेस वाले मॉड्यूल में ऑलरेडी सीख चुके हैं। बेसिकली ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि सारे इंटीग्रेशंस हम लोग ऑलरेडी करके रखें। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हो अपीयरेंस वाला सेक्शन है, आपको अपीयरेंस वाले सेक्शन में जाना है और नीचे आपको यहाँ पर थीम एडिटर गाइज दिखेगा, ठीक है, थीम एडिटर में आपको जाना है। और थीम एडिटर में जाने के बाद राइट हैंड साइड पे आप देखोगे तो हेडर फुटर्स आपको दिखेंगे, ये देखो, ठीक है, तो आपको जाना है हेडर में, ठीक है, थीम हेडर में जाना है। थीम हेडर में जाने के बाद यहाँ पर आपको हेड देखना है, ठीक है गाइज, यहाँ पर आप देखो ये हेड आपको दिख रहा है, ठीक है, तो आपको ये हेड देखना है और हेड के बाद आपको क्या करना है गाइज, यहाँ पर ये चीज पेस्ट कर देनी है, ठीक है, हेड में ही बेसिकली, यानी कि हेड के क्लोजिंग से पहले, ये देखो हेड क्लोज हो रहा है, तो जो हम लोग कोड लेकर आए थे, ये वाला जो हमारा कोड था गूगल एनालिटिक्स का, इसको हमें यहाँ पोस्ट पेस्ट कर देना है और हमें अपडेट फाइल कर देनी है। तो ये हमारा गूगल एनालिटिक्स जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है, गूगल एनालिटिक्स हमारा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। सो गाइस ये तरीका होता है जिसके थ्रू हम गूगल एनालिटिक्स को अपनी वेबसाइट से कनेक्ट करते हैं। और एक बार अगर गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट से कनेक्ट हो जाता है तो फिर हमारी वेबसाइट पर कौन आ रहा है, किस पेजेस पे आ रहा है, किन लोकेशन से आ रहा है, इन सारी चीज़ों की हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। सो गाइज हमारा ब्लॉग किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस बात को समझने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो हमारा ब्लॉग किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कहाँ से लोग हमारे ब्लॉग के ऊपर आ रहे हैं, हमारे जो ब्लॉग है जिसके अंदर बहुत सारी पोस्ट पड़ी हैं, किस पोस्ट के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, किस पोस्ट के ऊपर लोग ज़्यादा आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें गाइज हमें कहाँ से पता चलेंगी, ये चीज़ें पता चलेंगी अगर हमने गूगल एनालिटिक्स को इंस्टॉल कर रखा है तो, ठीक है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज कि हमारे ब्लॉग के बारे में गूगल को पता है या नहीं, वो प्रॉपरली इंडेक्स हो चुका है या नहीं, गूगल की नज़र में हमारे ब्लॉग में कोई एरर तो नहीं है, कोई रिकमेंडेशंस तो नहीं है। तो वो सारी चीज़ें दोस्तों हमें कहाँ से पता चलती है, गूगल सर्च कंसोल से। मैं फिर से वापस आता हूँ, यहाँ पर आप आए ओवरव्यू पे और आप देखिए ये लेफ्ट में आपको बड़ी सारी ऑप्शंस ये दिखा रहा है, ठीक है, साइट मैप्स आपको दिखा रहा है, कवरेज आपको दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो साइट मैप भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है
साथ ही साथ आपको गाइस क्या करना है, आपको साइट मैप भी आपकी वेबसाइट के ऊपर जो है वो लगाना है, ठीक है। सो साइट मैप हम लोग किस तरीके से लगाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। साइट मैप लगाना बहुत ही आसान है, साइट मैप जनरेट करना जो है वो बहुत ही आसान है। तो गाइस इसको भी हम लोगों को करना होता है, ठीक है। ये भी बहुत ही आसान चीज़ है। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ किस तरीके से आप साइट मैप जनरेट करेंगे। तो आपको जाना है गाइस गूगल के ऊपर, ठीक है। गूगल के ऊपर जाना है आपको, और मैं आपको बता देता हूँ साइट मैप्स हम लोग किस तरीके से जनरेट करते हैं। तो सिंपली आपको साइट मैप जनरेटर के ऊपर जाना है और आप यहाँ पर क्लिक करेंगे साइट मैप जनरेटर, ठीक है। और साइट मैप जनरेटर क्लिक करने के बाद गाइज आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हो ये एक्सएमएल साइट मैप वाली वेबसाइट जो है ये ओपन हो गई। इसमें हम लोग अपनी ये वाले डोमेन को एंटर करते हैं, राइट गाइज। ये जो डोमेन मिल रहा है हमें, इस डोमेन को हम यहाँ एंटर करेंगे और स्टार्ट कर देंगे। तो ये साइट मैप भी गाइज हमारा जो है वो जनरेट हो जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ब्लॉग है उसका साइट मैप होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे कंट्रोल्स जो हैं वो या इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखो ओवरव्यू का सेक्शन है, यूआरएल इंस्पेक्शन, मतलब हमारा यूआरएल जो है वो गूगल पे है या नहीं है, दैट इज देयर। परफॉर्मेंस, सर्च रिजल्ट में हम किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, ये यहाँ पर आपको दिखता है परफॉर्मेंस में। देखो मुझे कितने क्लिक्स मिले इस वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन देखो, लास्ट 3 मंथ्स की बात हो रही है। वेब के ऊपर लास्ट 3 मंथ्स में हमें कितने क्लिक्स मिले, लगभग 20,000 के आसपास हमारे रिजल्ट्स के ऊपर क्लिक्स आए हैं। तो अगर आपका ब्लॉग वहाँ शो कर रहा है, सर्च करने पर अगर आपका ब्लॉग वहाँ शो कर रहा है, तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी आ रही है, उसके ऊपर क्लिक्स कितने आ रहे हैं, सर्च इंजन में किस तरीके से आपका ब्लॉग परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें हमें गूगल सर्च कंसोल के थ्रू पता चलती हैं। इंप्रेशंस कितने हुए, सीटीआर के बारे में मैंने आपको बताया था, सीटीआर कितना है, एवरेज पोजीशन मेरी कितनी है, ठीक है। किन किन जो है क्वेरीज के ऊपर ज्यादा क्लिक्स आए, लोग क्या क्या सर्च करते हैं, लोग WSQ टेक सर्च कर रहे हैं, लोग HTML क्विज, WSQ, PHP क्विज, CSS क्विज, जावास्क्रिप्ट क्विज, ये सारी चीजें लोग अगर सर्च करते हैं तो हमारी वेबसाइट जो है वो रिजल्ट्स में शो करती है। जैसे WSQ टेक के ऊपर तो पहली पोजीशन पे रहती है, और उसके बाद अलग अलग जैसे HTML क्विज को देखा जाए तो फर्स्ट पेज पे रहती है, अप्रॉक्सीमेटली 5.8 इसका एवरेज है। तो अगर हमारी वेबसाइट रैंक करती है तो जाहिर सी बात है कि उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक भी आएगा, बड़े सारे लोग जो हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें गूगल सर्च कंसोल से पता चलती है। तो एनालिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ज़रूरी है कि गूगल सर्च कंसोल और गूगल एनालिटिक्स हमारी वेबसाइट के साथ कनेक्टेड हो, राइट गाइस। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।